इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी ज़रूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। टैलेंट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो मैं आज फिर से आ गई हूँ एक 48 आवर्स की रीडिंग लेकर आप सभी के लिए। पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है आज, ओके। और गाना कैसा लगा गाइस, मस्त था ना। तो गाइज़ आज के नेक्स्ट 48 आवर्स में हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये रिलेशनशिप रीडिंग होने वाली है। यानी कि अगर आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ चेंजेस चाहिए कि आपकी लाइफ में कुछ हो और वो उस इंसान की तरफ से हो जिनसे आप डील कर रहे हो, आप रिलेशनशिप में हो, आप उन्हें प्यार करते हो, है ना। तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। अगर आप मैरिड हो, अगर आप अनमैरिड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइज़। मेल फीमेल सभी के लिए होती है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होती है गाइज़ हमारी टैरोट की, ओके। तो अब हम देखेंगे गाइस कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन के बारे में आज रीडिंग करने वाले हैं हम कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन का कैसा रहने वाला है, क्या एक्शन वो लेने वाले हैं। और इन्हीं एक्शन का आपको होता है बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार, है ना गाइस। तो इसीलिए मैंने रीडिंग की शुरुआत धमाकेदार सॉन्ग से की थी। हालांकि वॉइस मेरी उतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से मुझे सर्दी लगी लगी हुई है गाइस। फिर भी आपके लिए तो सब कुछ जायज़ है ना गाइज। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो पाइल्स रखे हैं। एक है वाइट स्टोन पाइल नंबर 1 जिन्हें वाइट कलर पसंद है, ये है ऑरेंज स्टोन जिन्हें ऑरेंज कलर पसंद है। तो आप दोनों में से एक चूज़ कर लीजिए या दोनों रीडिंग देख लीजिए, ओके। जो आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट होती है गाइज उसे आपको लेना है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपने पाइल चूज़ कर ली है, दिल पर हाथ रख कर चूज़ किया है ना गाइज। बताओ बताओ। पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, पॉजिटिव वाइब्स में, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। और साथ ही आज हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे इस नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग में, ओके। इसे हटा देगा इसे यहाँ से, ओके। तो ये है पाइल नंबर 1। क्या करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके लवर, आपके जीवन साथी, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ नेक्स्ट 48 आवर्स में, ओके। क्या होने वाला है उनके लाइफ में और आपकी तरफ उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है। ये सभी देखेंगे गाइस, ओके। बात दिल की। अरे गाइस, कार्ड कैसे उलट गए यहाँ पर। क्या हो गया ये गाइस। इतने बेबाकी से बेचैन होकर कार्ड्स गिर रहे हैं। गाइस मैंने कल ये कार्ड्स की सफलिंग, अब निकालते हैं यहाँ से कुछ कार्ड्स और देखते हैं कि क्या बदलने वाला है अगले 48 घंटे में आपके लाइफ में। यानी कि आपके पर्सन क्या करने वाले हैं। पहला कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स का। वाह, कूल, जस्टिस। बस आ गया धमाकेदार कार्ड मेजर अरकाना से, गाइस। वाह, तो इंतज़ार ख़त्म अब, है ना गाइस। आपको एक्शन चाहिए होता है ना, तो यहाँ पर भर भर के एक्शन आ रहा है, देखिए।
Wow, Knight of Pentacles. Cool, super cool. दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी ज़रूरत तू बन गया, है ना गाइस? डेथ, वाओ, बहुत एक्शन है गाइस। पाइल नंबर 1 बहुत एक्शन है और जजमेंट भी आ गया। चलो, और हमारी यहाँ पर आ गया है स्टार का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, है ना। तो सुपर कूल होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स का रीडिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लो ताकि नीचे के कार्ड्स दिखाई दे आपको। ओके, ठीक है ना गाइस? ओके, तो यहाँ पर अब मुझे आपको साइन और एलिमेंट्स भी बताने हैं, है ना गाइस? गाइज यहाँ पर साइन और एलिमेंट बता दो। देखिए यहाँ पर सभी साइन और एलिमेंट आए, पर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आई है वो 5 साइन है, लियो सेजिटेरियस यानी कि सिंह धनु मेष राशि। यहाँ पे एयर साइन भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यानी कि मिथुन तुला कुंभ राशि। अर्थ साइन भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ कन्या और मकर राशि। बस इस डेथ के कार्ड से यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वाटर साइन आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो गाइस, पाइल नंबर 1 नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन, आप जिनसे डील कर रहे हो ना, तो वो क्या करने वाले हैं। ओके, उनके लाइफ में क्या होने वाली है, उनका एक्शन क्या होने वाला है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर वो क्या करने वाले हैं। यही है ना हमारा सवाल गाइस। तो देखिए यहाँ पर बहुत बेहतरीन चीज़ें आपके पर्सन करने वाले हैं। ओके, पाइल नंबर 1 सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर तो भर भर के सब एक्शन ही एक्शन है गाइस। ओके, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है यहाँ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए, पेज ऑफ सोर्स सबसे पहला बात होता है कि यहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं सोशल साइट्स पर। ओके, जहाँ जहाँ पर आपके होने की उम्मीद गुंजाइश होती है ना, यानी कि पहले आप इनसे जहाँ पर कम्युनिकेट किया करते थे, बातें किया करते थे, है ना, तो वहाँ पर ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखने वाले हैं। अगले 48 घंटे आपके फ्रेंड्स से आपके बारे में पूछते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स को पूछे कि आपका हाल चाल क्या है, आप कैसे हो, तो कुछ जानकारी वो फ्रेंड्स से भी लेने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे। हो सकता है कि आप अगर कोई स्टोरीज डालते हो तो स्टोरीज देख लेंगे, है ना, तो कुछ ना कुछ हलचल कुछ ना कुछ हलचल यहाँ पर फेसबुक या सोशल साइट्स पर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो इनकी हलचल होगी आपकी प्रोफाइल पर। ओके गाइस, समझ गए? तो सोशल साइट्स का यहाँ पर जो पहला कार्ड आया था वो नज़र आया है। अब देखिए दूसरा भी आया है यहाँ पर पेज ऑफ फ्रेंड्स। तो ये भी वही एनर्जी दिखाती है ना, कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉकिंग यहाँ पर चलने वाली है, जेम्स बॉन्ड बनने वाले हैं, जासूसी यहाँ पर होने वाली है। तो दो कार्ड आया है यहाँ पर पेज का, तो स्टॉकिंग ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। गाइज आपको हिंट्स मिलेगी कुछ ना कुछ, ओके, सोशल साइट्स के थ्रू से, आप में से बहुत लोगों को। अब यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन का ही कार्ड आया है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वैंड्स क्या शो करता है गाइज, 8 ऑफ वैंड्स शो करता है कम्युनिकेशन। अगर आप ब्लॉक्ड हो, अगर आप में से बहुत लोगों को यहाँ पर ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने ही ब्लॉक कर रखा है, अब आपने ब्लॉक कर रखा है तो कहानी खत्म, दी एंड हो गया गाइज, है ना। तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस अगर उनकी तरफ से आपको हुए हैं तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे नज़र आया है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में पाइल नंबर 1 आप में से बहुत लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेशन मिल सकती है आपके पर्सन की तरफ से। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर कैसे होगी गाइस, या तो ये सोशल साइट्स पर आपको मैसेज कर देंगे, या फिर हो सकता है कि आपको इनका कॉल आ जाए। ओके, या फिर हो सकता है कि किसी फ्रेंड के थ्रू कोई मैसेज यहाँ पर डिलीवर हो जाए आपको, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन कोई भी हो सकता है गाइस। ओके, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह सकती कि ये मिलने के लिए आएंगे। ओके, क्योंकि मिलने का यहाँ पर स्टेप लेता हुआ, कदम बढ़ाता हुआ कोई भी और कार्ड्स नहीं आया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज़्यादातर लोगों के लिए कॉल मैसेजेस ही यहाँ पर, या फिर फ्रेंड्स के थ्रू से कोई जानकारी लेने की कोशिश वगैरह कम्युनिकेशन में हो सकती है। ठीक है, पाइल नंबर 1।
अब देखिए यहाँ पर और क्या चल रहा है गाइज। ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर थिंकिंग बहुत ज़्यादा इस इंसान की चल रही है। थिंकिंग नहीं, मैं कहूँगी ओवर थिंकिंग यहाँ पर चल रही है। तो ये इंसान, मुझे लग रहा है कि इनकी ये थिंकिंग में, इनकी इस सोच में आपकी तरफ कदम बढ़ाने के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके पास इन्हें वापस आना है। कम्युनिकेशन के थ्रू से ये स्टार्ट करेंगे, बातचीत के थ्रू से ये स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ ईजी तरीके से आपके साथ बातचीत करेंगे। ओके, हो सकता है कि ये एक ही बार में आपको रिलेशनशिप के बारे में बातचीत नहीं करे। ओके, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप अगर हुआ है तो कोई ना कोई मेजर इशू यहाँ पर रही है आप दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन टूटने के पीछे है ना कुछ ब्लॉकेजेस तो हुए हैं। ऐसे ही तो इंसान ब्लॉक नहीं कर देते, ऐसे ही इंसान दूर नहीं चले जाते। तो यहाँ कुछ हुआ है तभी जाकर कम्युनिकेशन ब्लॉक हुआ है, और ये इंसान अब आपके साथ कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे। तो ज़्यादा कोई अगर बड़ी बातचीत ये ना भी करे गाइस, तो भी छोटी मोटी बातों से, हाय हेलो से, या फिर इस तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हालचाल पूछ लिया आपसे कि आप कैसे हो, है ना, क्या कर रहे हो इस वक्त, है ना, थोड़ा एटीट्यूड दिखा सकते हैं आपको। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ये करने वाले हैं। पाइल नंबर 1 देखिए गाइस, यहाँ पर बहुत ही एक ब्यूटीफुल कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। ओह अच्छा, इसके नीचे तो यहाँ पर एक्शन भी आ गया है गाइस। कूल। तो 10 स्टार का कार्ड हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर विश मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर विश, हम रिलेशनशिप रीडिंग कर रहे हैं तो यहाँ डेफिनेटली विश आपको लेकर ही मांग रहे हैं। ओके, कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में सुधार लाने के लिए, या आपको ही अपने रिलेशनशिप में वापसी करने के लिए, या खुद वापस आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए यहाँ पर विश मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, इस इंसान की कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई है गाइज, जो पूरी नहीं हो पाई है ना। तो किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई, पर ये अब क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले से ही ये विशेष मांग रहे हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, है ना। ऊपर वाले की तरफ बहुत ज़्यादा ये आस लगाकर बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे। तो विशेष भी ये मांग रहे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ही मांगेंगे। क्यों आपको मांगेंगे गाइस? क्योंकि यहाँ पर देखिए जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड का मतलब होता है न्याय देना, इसका मतलब होता है रिकॉन्सिलेशन करना, इसका मतलब होता है फिर से आपसे मिलना, है ना, रिलेशनशिप को एक मौका देना। तो ये सब तमाम जजमेंट, आप में से बहुत लोगों को यहाँ पर जजमेंट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है ऊपर वाले की तरफ से। क्योंकि ऊपर वाले इनको ऑर्डर करेंगे, इनके दिमाग को साफ करेंगे, इनकी एनर्जीज को क्लियर करेंगे, और इन्हें ये दिमाग में डालेंगे कि इन्हें जो है अब जजमेंट करना है। जो गलतियाँ इस इंसान ने कर दी है अब तुम्हें उसे ठीक करना है। तो ये सब चीज़ें इस इंसान में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा न्याय देने के हिसाब से नेक्स्ट 48 आवर्स इनका दिमाग घूमता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, दैट दे वांट टू गिव यू जजमेंट। नाइंसाफ़ी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हुई है तभी जाकर यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है गाइज, ऐसे ही तो नहीं आया है ना। तो नाइंसाफ़ी क्या हुई है आपके साथ, आपको ये देखना है गाइज। तो यहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा विशेष मांगी जा रही है, वहीं पर ये इंसान आपके साथ फिर से मिलना चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, और आपको कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें देते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से गाइज। 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है गाइस कि एक इंसान है जो किसी को कुछ दे रहा है, इसने अपने दिल को साफ कर लिया है ना। बहुत प्योर मन से, एक साफ सुथरे दिल से ये इंसान कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। हो सकता है कि ये इंसान जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो इन्होंने आपको बहुत धोखा दिया, बहुत चीटिंग की, बहुत दर्द दिया, आपके आंखों से आंसू गिराए, आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपकी बातें नहीं सुनी, आपको इग्नोर किया। तो जब इन्होंने ये सब चीज़ें आपको पास्ट में कर दी है ना, तो अब ये इन चीज़ों को सुधारते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको इस रिलेशनशिप में कुछ देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 1। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये रीडिंग बहुत ही खास होगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक नहीं दो दो जजमेंट का, जस्टिस का कार्ड आया है। ओके, यहाँ पर देखिए दूसरा भी आया है जस्टिस का कार्ड। तो यहाँ पर इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं रिग्रेट, गिल्ट होता हुआ मुझे नज़र आया है गाइस कि इनको आत्मगलानी हो रही है कि मैंने सच में बहुत बुरा कर दिया है ना। वरना दो दो कार्ड्स का यहाँ पर आने का मतलब, पाइल नंबर 1, आपको इस रिलेशनशिप में बहुत दर्द मिला है। इस बात को मैं इन दो कार्ड्स के बेसिस पर बोल सकती हूँ, क्योंकि दो दो कार्ड जस्टिस का आना, न्याय का आना, मतलब आपके साथ तो ज़बरदस्त तरीके से अन्याय हो चुका है गाइस, तभी यहाँ पर दो दो आए हैं, है ना, एक भी नहीं।
तो इस इंसान को कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में, अगले 48 घंटे में कुछ ना कुछ रियलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है कि मुझे या ये नहीं करना चाहिए था, जो मैंने कर दिया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये सब फीलिंग्स है ना, बस सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ कदम बढ़ाने की इच्छा है ना, अपने आप को उस गिल्ट से निकालने की कोशिश की है ना, मैंने गलती की, अब मुझे इन गलतियों को सुधारना है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी यहाँ पर मेजर अरकाना से आया है, बहुत से कार्ड मेजर अरकाना से यहाँ पर आए हैं गाइड्स। ओके, डेथ का कार्ड दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन को, कि ये इंसान अपने आप को अब बदलना चाहते हैं। ओके, कितने लोगों के लिए ये इंसान बदल चुके हैं गाइज, आपने देखा है ना, कितने लोगों के पर्सन वापस आए, हमारे ही फैमिली मेम्बर्स में कितने वापस की वापसी हुई है, घर लौट आए हैं, है ना। तो ये जब डेथ का कार्ड आता है तो इस इंसान में चेंजेस आता है, पॉजिटिव चेंजेस आता है। तभी यहाँ पर जस्टिस और जजमेंट का कार्ड आया है। इसका मतलब इस इंसान का दिमाग कहीं पर चेंज हुआ है, इन्हें रिग्रेट कहीं पर हुआ है, इन्हें गिल्ट कहीं पर सता रहा है। तभी ये इंसान अपने आप को अच्छे तरीके से बदलने के बारे में सोचेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स, कि कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये इंसान लेकर आएंगे। और जब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान में आएगा, बदलाव आएगा, तभी जाकर ये तमाम जो एक्शन यहाँ पर चल रहे हैं ना गाइज, वो ये एक्शंस लेंगे। इसके नीचे भी यहाँ पर क्विक नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है गाइज। तो ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये सोचेंगे, कुछ लोगों को तो यहाँ पर एक्शन मिलेगा ही। समझ गए, यहाँ पर दो दो कार्ड्स देखिए, हर एक कार्ड ज़्यादातर दो दो आए हैं। आप थोड़ा गौर कीजिए गाइज, जनाब थोड़ा गौर कीजिए, गौर फरमाइए। पेज का दो कार्ड आया है, जस्टिस और जजमेंट का दो कार्ड आया है, यहाँ पर नाइट का दो कार्ड आया है ना। तो ये सब चीज़ें दिखा रही है गाइस कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव, तब्दीली है ना इस इंसान में होने वाली है। और खुशी की बात यहाँ पर ये है कि एक्शन बहुत बेहतरीन यहाँ पर निकला है ना। ज़्यादातर 48 आवर्स की रीडिंग में कभी कभी क्या होता है कि मैं कार्ड्स में नहीं निकलते तो मुझे एक्शन चाहिए, मुझे एक्शन चाहिए कहकर मैं कार्ड्स भी निकालती हूँ 2-3, है ना गाइस। पर यहाँ पर देखिए भर भर के निकला है, मुझे कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइल नंबर 1, आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स। उनकी थिंकिंग में सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कम्युनिकेट करना और आपके साथ आकर कोई जजमेंट करना, आपके साथ फिर से रिश्ते का रिकॉन्सिलेशन करना, ये सब चीज़ें इनके दिमाग में रहने वाली है। आपको स्टॉकिंग करेंगे बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये अभी सोचने के प्रोसेस में होंगे, और कुछ लोगों के लिए एक्शन यहाँ पर आएगा, यानी कि आप लोगों को कम्युनिकेशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर पाइल नंबर 2। अब ये वक्त बताएगा, जब इस रीडिंग के नीचे आपके कमेंट्स आएंगे तब हमें पता चलेगा कि आपके पर्सन ने क्या एक्शन लिया है, क्या वो वापस आपके लाइफ में आए हैं या नहीं आए हैं। ओके, तो गाइस अब मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस भी आपके लिए निकालना चाहूँगी। ओके, देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आता है। चलिए, इतना काफ़ी है। ओह कूल, पहला मैसेज आया है आई लव यू। ओके, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, और ये कह रहे हैं कुछ अनकही बातें, यानी कि अगर आपको उन्होंने अभी तक आई लव यू नहीं कहा है तो ये आपसे कह रहे हैं आई लव यू मैसेज के थ्रू। तो पहला मैसेज ही सुपर्ब आया है गाइज इनकी तरफ से। ओके, डू यू एवर मिस मी, क्या आप इन्हें मिस करते हो, ये पूछ रहे हैं। देख लीजिए। आई एम क्राइंग फॉर यू, ये कह रहे हैं कि मैं रोता हूँ या रोती हूँ आपके लिए। ओके, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने आपने ही अगर उन्हें ब्लॉक कर रखा है तो ये कह रहे हैं कि इन्हें आप अनब्लॉक कर दीजिए। ओके, सैडनेस, तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत सैड है, दुखी है गाइस। एम्प्टीनेस, यानी कि खालीपन महसूस कर रहे हैं आपके बिना। आई मिस यू, ये आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं गाइस। और प्लीज़ कम बैक, कह रहे कि आप वापस आ जाए इनके लाइफ में। डू यू लव मी, सवाल है ये गाइस कि क्या आप इनसे प्यार करते हो। यू आर माई डेस्टिनी, यानी कि आप इनकी किस्मत हो। तो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने मैसेज आपके लिए भेजे हैं मेरे थ्रू। ओके, आई होप आपको ये मैसेजेस भी पसंद आई होगी। ओके, तो आप रीडिंग को करते हैं गाइस क्लोज। अब मिलूंगी मैं आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। आपको रखना है बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। और कमेंट करते रहना क्या आता है निकल कर। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप में से कितनों को कम्युनिकेशन मिलती है ये वक्त बताएगा। तो जो भी हो गाइस, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखिए। ओके, इतना कहते हुए
आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ऑरेंज स्टोन चूज़ किया है, अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन क्या फील करेंगे, क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप को लेकर कैसे बदलाव आने वाले हैं, कौन सा एक्शन आने वाला है उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, है ना। तो ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है, पर होगी आपके लिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर तो आपको एक्शन चाहिए, है ना। आपको पता करना है कि अगला 48 घंटा आपके पर्सन के लिए कैसा होगा, है ना गाइस। तो गाइस, मैंने कर लिए हैं यहाँ पर कार्ड्स की सफलिंग। चलिए निकालते हैं फटाफट से कुछ कार्ड्स और देखते हैं क्या कहती है हमारी रीडिंग आज। वाओ, पहला कार्ड ही आया है ब्यूटीफुल, यानी द सन, है ना। किंग ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कूल। वाओ, बिंगो हो गया गाइस, हमें मिल गया है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है ये रीडिंग। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ऑफ कप्स नहीं आया है, साथ में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं, जो 4 कार्ड्स निकले हैं। अब बाकी का देखते हैं गाइस, ओके। पर बिंगो तो हो चुका है ना गाइस। ये कार्ड देकर एक गाना गा दूं गाइस। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तो आप इनकी जान हो, बिकॉज यहाँ पर आया है सोलमेट कनेक्शन गाइस। वाह, देखिए फिर से गाना गा ही रही थी, फिर से आपकी खूबसूरती को लेकर दूसरा कार्ड निकल गया है, द एम्प्रेस का, है ना। दीवाने हैं क्या आपके ये, या दीवानी है गाइस। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए। मेरा मेरा प्यारा प्यारा कार्ड आ गया गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जेलसी वाला कार्ड, है ना। आपके बॉडीगार्ड आ गए यहाँ पर। गाइस, आपके बॉडीगार्ड आ गए। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सुपर कूल होने वाली है ये रीडिंग गाइस। यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। पर एक बात का यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हुआ है कि एक्शन का कुछ निकला नहीं है। अच्छा, एक निकल गया है पेज ऑफ वैंड्स का, ओके, कोई बात नहीं, इतना काफ़ी है हमारे लिए गाइस। तो चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में इस रिलेशनशिप में, ओके। चलिए गाइज, यहाँ पर मैं कुछ साइन और एलिमेंट बता देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आई है, आप देख सकते हैं पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यानी कि यहाँ पर है अर्थ साइन सबसे ज़्यादा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन है कुछ लोगों के लिए, बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड से, लियो, सेट्रस, एरिस, यानी कि सिंह, धनु और मेष राशि। यहाँ पर अभी सोर्स की एनर्जी नहीं है, यानी कि एयर साइन नहीं है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर नहीं है, ओके गाइस। तो गाइस, यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है अगले 48 घंटे में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, है ना। यही हमारा सवाल है ना, कि क्या बदलने वाला है। तो मैं कह दूँ गाइस कि अगले 48 घंटे आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की याद आने वाली है, और वो इंसान हो आप, यू। जी हाँ, सिर्फ याद नहीं आने वाली है, वो आपके प्यार में खोने वाले हैं, आपके प्यार में डूबने वाले हैं, आपकी प्यार इनके सर चढ़कर बोलने वाली है पाइल नंबर 2। क्योंकि यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ द एम्प्रेस, यानी कि आप एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है इस इंसान को प्यार देने में। आप इनकी ताकत, इनकी हिम्मत, इनकी हर चीज़ इनकी आप बने हो जब आप रिश्ते में थे, है ना। तो भर भर के झोली भर भर के आपने इन्हें प्यार दिया है, और मुझे नहीं पता कि इस प्यार के बदले में इस इंसान ने आपके साथ क्या कर दिया है। क्योंकि कुछ ना कुछ बेरुखी तो यहाँ पर आपको दिखाई होगी, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो गाइस, है ना। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर आई है ज़रूर।
तो क्या हुआ है गाइज, यहाँ पर क्लियरली निकल कर तो नहीं आया कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कौन सी थी, है ना। क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रहा है, और वो है इस इंसान का आपको लेकर प्यार, है ना। आपको फील करना, आपको इमेजिन करना, आपके बारे में ही 48 आवर्स ये सोचते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सोचते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सोचते रहेंगे। ओवर थिंकिंग यहाँ पर डेफिनेटली होने वाली है, पर सिर्फ आपको लेकर ओवर थिंकिंग होने वाली है। तो मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना गाइज। कहीं आँख वगैरह ना फड़फड़ाना लग जाए आपका, है ना। कुछ ऐसा हो सकता है। और जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं किसी को, तो बहुत से साइन होते हैं, है ना। हमें पता चलता है कि कोई इंसान हमें याद कर रहा है ना। तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसे साइन मिल सकते हैं, जैसे कि आंखों का फड़फड़ाना, या फिर बिना वजह, है ना, अचानक से सैड हो जाना, या फिर अचानक से खुश हो जाना, अचानक से उनकी याद आ जाना जबकि आप उनके बारे में सोच भी नहीं रहे हो। तो ऐसे कुछ साइन आपको मिल सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस इंसान की आपको लेकर रहने वाली है, क्योंकि आप लोग हो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हो सकते हो। पाइल नंबर 2, बहुत से लोग इस एनर्जी में हो सकते हो कि तभी इस इंसान को इतनी ज़्यादा बेचैनी होने वाली है अगले 48 घंटे। तो जिस तरीके से आप इन्हें हर पल हर वक्त सोचते हो ना गाइस, वैसे ही ये इंसान भी आपके लिए तड़पेंगे, आपके बारे में इन्हें बहुत ज़्यादा यादें आएंगी, आपके साथ बिताया हुआ पल ये सोचेंगे। तो मिरर होगी एनर्जीज एक दूसरे की आप दोनों को, ठीक है गाइस। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं ये इंसान जो भी है ना। पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हुई है, जिसके वजह से हो सकता है यहाँ पर कुछ खटास आई है, पर मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है, ओके। क्योंकि यहाँ पर नाक घुसेड़ने के लिए आज थर्ड पार्टी मुझे नज़र नहीं आ रही है। हालांकि किंग ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फादर इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। क्योंकि ये एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, है ना। तो आपके पर्सन भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को मानते होंगे, फैमिली की बातों को इग्नोर नहीं कर पाते होंगे, या फैमिली के खिलाफ नहीं जा पाते होंगे, या फादर ने मना कर रखा है, या ब्रदर ने मना कर रखा है आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर, है ना। स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रखी हो इन्हें, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कार्ड्स तो नहीं आए हैं, बस ये एक कार्ड इंडिकेट कर रहा है कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर ये आपकी तरफ से हो सकता है ना गाइस, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, हालांकि इस इंसान की जो उम्मीदें हैं इस रिश्ते को लेकर वो बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है गाइस कि ये इंसान अब इस रिश्ते को थोड़ा सा संवारने की कोशिश करना चाहते हैं, फिर से बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर बिगड़ा है, तभी यहाँ पर कुछ बनाने की उम्मीदें मुझे नजर आई है। तो अगले 48 घंटे इस इंसान के दिल और दिमाग में जहाँ पर आप छाने वाले हो, वहीं पर इस इंसान को ये थिंकिंग भी आएगी कि अब कैसे इस रिश्ते को फिर से रीस्टार्ट किया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे आप तक पहुंचा जाए, कैसे तरकीब लगाया जाए ताकि सब कुछ पहले जैसा खूबसूरत हो जाए, ओके। नेक्स्ट 48 आवर्स जब ये आपके बारे में सोचेंगे, आपका ख्याल इनके दिल में और दिमाग में आएगा, है ना। क्योंकि पूरे घंटे छाने वाले हो गाइज पूरे 48 आवर्स छाने वाले हो आप इनके, सपनों में तक आओगे आप इनके, ओके। तो जब ये आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे ना गाइज, ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, है ना। इन्हें लगेगा कि ये पिछले टाइम में चले गए हैं जब आप दोनों साथ थे, है ना। तो हैप्पी हैप्पी मूड में ये इनको फीलिंग होगी कि ये बहुत खुश हो गए जब भी ये आपके बारे में सोचेंगे, ओके। सो उजाला इन्हें चारों तरफ नजर आएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। दे विल बी वेरी हैप्पी व्हेन दे विल थिंक अबाउट यू। जब आपकी और इनके रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे ना, तब इन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी गाइज, और ये खुश रहेंगे 48 आवर्स, ओके। क्योंकि आपकी यादों में गुम रहेंगे तो खुश होने का ही सवाल होता है यहाँ पर, है ना गाइज। आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, यानी मेरा छुन्नू मुन्नू कार्ड ये इंसान आपको लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव फील करते हैं गाइज, ओके। सिर्फ नेक्स्ट 48 आवर्स नहीं, ये जब तक ये है ना गाइज इस धरती पर, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करेंगे, ओके। क्योंकि आप इनके सोलमेट कनेक्शन में हो, और जब कोई इंसान सोलमेट कनेक्शन में होता है तो इस इंसान को प्यार के साथ साथ जेलसी भी होती है कि कहीं आप जेलिसी इस सेंस में कि आप कहीं इन्हें छोड़कर कहीं और ना चले जाओ, है ना, कहीं और दिल ना लगा लो, है ना। आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं कि आप कहीं कोई गलत हरकतें ना कर दो, क्योंकि अभी शायद आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, तो आपको गाइड करने वाला कोई नहीं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इस तरीके का सजेशन देने वाला शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ना है। तो और इन्हें इस बात की जानकारी हो, तो इसी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा ये अपना मानते हैं, आपको घुमाने नहीं
देना चाहते गाइस, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हैं ये इंसान। ओके, जेलेसी वैसा जेलेसी नहीं कि यू नो कुछ आप कुछ गलत आप कर दोगे इस टाइप की नहीं, पर आपके साथ कोई कुछ गलत ना कर दे, है ना। तो इस बात का डर इन्हें हमेशा सताए रहेगा। ओके, आपको लेकर बहुत ज़्यादा आपके बॉडीगार्ड बनने की इच्छा, आपके बॉडीगार्ड बनने की चाहना इस इंसान के दिल में मुझे कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़ोर से उफान लेती हुई नज़र आ रही है। पाइल नंबर 2 देखिए यहीं पर नेक्स्ट 48 आवर्स में इस इंसान को आपके साथ शादी करने की, है ना, बहुत ज़्यादा थिंकिंग आने आने वाली है। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ घर बसाना है, एक हैप्पी फैमिली मैरिज मुझे इसी इंसान के साथ चाहिए जो मेरा सोलमेट है, जो जिसके साथ मैंने प्यार किया है। ओके, तो इन्हीं आप ही को देखेंगे बिल्कुल, है ना। घर बसाना है, बच्चे पैदा करने हैं, एक खुशहाल परिवार मुझे चाहिए और इसी इंसान के साथ चाहिए। यहाँ पर देखिए, इसी इंसान के साथ मुझे घर बसाना है। यहाँ पर इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, देखिए गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफें हैं यहाँ पर गाइस, और कुछ भी नहीं है ना, कि आपके साथ ये हर चीज़, हर सपना इस इंसान को पूरा करना है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत ज़्यादा इनके दिमाग से खेलने वाले हो आप, इनके दिल और दिमाग में घर बनाने वाले हो गाइज आप। ओके, तो जब इन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी होगी आपको लेकर, आपके बारे में जब ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तब ये क्या करेंगे गाइज, इनसे कंट्रोल नहीं होगा। ओके, दे कांट कंट्रोल देयर सेल्फ, और ये क्या करेंगे, आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टॉक करने की कोशिश करेंगे। ओके, सोशल साइट्स पर स्टॉक करेंगे, या फिर आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे, आपकी स्टोरीज चेक करेंगे, और आपके फ्रेंड्स को आपके बारे में पूछेंगे, या उनके फ्रेंड्स को आपके बारे में पूछेंगे। तो स्टॉकिंग, जासूसी यहाँ ज़बरदस्त होने वाली है 48 घंटे में, और आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर हिंट्स मिलने वाला है गाइस। देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये आया है, तो ये भी दिखाता है कि इस इंसान के दिल में तमाम ये ख्वाहिशें आपको लेकर चलने वाली है, इस रिश्ते को लेकर चलने वाली है। जहाँ ये इस रिश्ते को बनाने के बारे में सोचेंगे, वहीं पर ये इन सब बातों को छुपाने के बारे में भी सोचेंगे, कि कहीं आपको भनक ना लग जाए कि इनके दिल में क्या चल रही है, क्या खिचड़ी ये पका रहे हैं आपको लेकर, है ना। तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को छुपाएंगे, आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बहुत सी बातें सोचेंगे कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। क्योंकि किंग का कार्ड जब आता है तो ये इंसान प्यार तो बहुत करते हैं, पर फीलिंग्स बताते नहीं, बहुत सी चीज़ों को सोचते हैं पहले, है ना, कि मुझे क्या करना सही होगा, और जब बहुत अच्छी तरीके से सोचेंगे फिर जाकर कदम बढ़ाते हैं। ऐसे होते हैं किंग के कार्ड, इसी वजह से शायद यहाँ पर कोई एक्शन का कार्ड ये नहीं नज़र आया मुझे। ओके, हालांकि 48 घंटे बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग में तो आप इनके रहने वाले हो गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, पर एक्शन का कार्ड यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँगा, इसकी कोई स्टेप लेता हुआ, कदम बढ़ाता हुआ कुछ कार्ड चाहिए था हमें, पर निकला नहीं। पर एक ही उम्मीद यहाँ पर मुझे नज़र आई है कि पेज ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि सोशल साइट्स के थ्रू से हो सकता है कि ये आपको कुछ हिंट्स दे दे, या फिर किसी फ्रेंड्स के थ्रू से आपको कुछ ये मैसेजेस वगैरह भेज दे, ऐसा कुछ होने के चांसेस यहाँ पर है। फिर भी इतना ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स और प्यार आपके लिए इंसान फील करते हैं, तो हो सकता है कि कोई एक्शन भी ये ले ले। ओके, पर यहाँ पर ज़बरदस्ती एक्शन का कार्ड ना निकाले तो बेटर होगा गाइस, क्योंकि ये ऑलरेडी ये इंसान जो है आपके प्यार में पागल है, आपके प्यार में पागल पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा एक्शन की उम्मीद हम ना रखें, क्योंकि जहाँ पर सोलमेट की कनेक्शन आ जाती है वहाँ पर एक्शन इंसान खुद ही खुद ले लेता है। ओके, उन्हें किसी ज़बरदस्ती कार्ड निकालने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। पाइल नंबर 2, समझ गए? तो चलिए यहाँ से कुछ मैसेजेस भी मैं निकाल लूँ गाइस। ओके, पहला आया है, आई वॉन्ट सी यू। ओके, तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। तो मैंने कह ही दिया है आपको कि सोशल साइट्स पर बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे आपको। ओके, आई मे बी फार बट आई एम क्लोज टू योर हार्ट। वाह, ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे भले ही दूर हूँ पर तुम्हारे दिल के बहुत करीब हूँ। गिव मी अ चांस। वाह, यहाँ पर जो मेंटेनेंस का कार्ड आया था ना गाइस, ये मेंटेनेंस, तो यहाँ पर ये जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को, तो ये कह रहे हैं कि क्या आप उन्हें एक मौका देंगे, इन्हें एक मौका चाहिए इस रिश्ते को बनाने के लिए। ओके, यू आर ब्यूटीफुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का और क्वीन ऑफ पेंटल्स का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है ना। तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनके दिल और दिमाग में छाए हुए हो। मैंने पहले ही बता दिया है ना गाइस, 48 आवर्स इनके दिमाग में घंटी बजाते रहोगे आप, टंग टंग। आर यू स्टिल एंग्री, या आप ये पूछ रहे कि क्या आप अभी भी इनसे नाराज हो। आई सी यू इन माई ड्रीम्स। हाँ जनाब, आप तो अब 48 घंटे तो अब बस इनके ही सपने देखने हैं आपको, देखते रहिए। ओके, यहाँ पर क्या था गाइस, लोनलीनेस, आपके बगैर बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, लोनली फील कर रहे हैं, पेनफुल है, पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्द में है बता रहे हैं ये।
योर मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल, ये कह रहे कि आपकी यादें कभी नहीं भूल पाएंगे। ये यू आर माई लाइफ, जी हाँ, सोलमेट की कनेक्शन आई है यहाँ पर कि आप इनकी ज़िंदगी हो। यहाँ पर कुछ लोग के लिए यहाँ पर ये हो रहा है कि फ्रेंड्स फॉर एवर, क्या हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। ओके, माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये कह रहे कि मेरी ज़िंदगी आपके बिना अधूरी है। फिर से सोलमेट की कनेक्शन आई है यहाँ पर। और यू, नो वन लव्स मी मोर देन यू, फिर से टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि आपके अलावा इन्हें कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता। तो आप हो ही ऐसे गाइस, है ना, कि आपके प्यार को भूल पाना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर टू ऑफ कप्स यानी सोलमेट की जर्नी में आप लोग हो, तभी ये रीडिंग आपसे मैच होगी गाइस। और अगर आप लोग सोलमेट के कनेक्शन में हो तो यहाँ पर एक्शन भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाते। ओके, वापस आ ही जाते हैं सोलमेट की जर्नी वाले। तो यहाँ पर एक्शन का कार्ड नहीं निकला, तो मुझे इसमें कोई किसी बात की दुख नहीं है गाइज। ओके, क्योंकि पता है कि सोलमेट वाले वापस आ ही जाते हैं ना। तो गाइज यही थे आपकी बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना गाइज। और अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना है, दर्द में नहीं रहना है, हैप्पी रहना है। जो होगा जैसा होगा अच्छा के लिए होगा, ये सोचकर अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है। ओके गाइज, इतना कहते हैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। अपना रखना है बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय।